हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो क्या है, स्टॉक मार्केट या फाइनेंस सेक्टर में पी रेशियो का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। आमतौर पर भारतीय शेयर मार्केट के इंडेक्स का पी रेशियो 16 से 20 होता है, यानी औसतन 18 होता है। टीसीएस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का पी रेशियो 32.69 है, जो कि अच्छा नहीं है। पी रेशियो बढ़ने का रीजन होता है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए पी रेशियो उसका कंटिन्यू ग्रोथ पे हो रहा है। पी रेशियो के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। पी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के इन्वेस्टर कंपनी के प्रॉफिट के लिए पर शेयर कितनी कीमत देने को तैयार है, ये पी रेशियो से हमें मालूम चलता है। शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको पी रेशियो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो इन्वेस्टर पी रेशियो को नहीं जानता है तो मेरा मानना है उसका नॉलेज अभी भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंस सेक्टर में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पी रेशियो एक ऐसा टूल है जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स का पता लगाता है कि एक्चुअल में ये शेयर्स की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में ये शेयर्स कितने पे बिकना चाहिए और कितनी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है कितने शेयर्स पे। ये सारी चीजें पी रेशियो का कैलकुलेशन होता है। भारत में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, मैं 100% में से 60% इन्वेस्टर की बात करता हूं जो नहीं जानते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। सिर्फ 40% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर फंडामेंटल टेक्निकल का नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी इन्वेस्टर वीडियो को देख रहा है, अगर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है तो पी रेशियो को इस वीडियो से समझो और भी वीडियो देखो और दूसरों को भी देखो और बुक्स भी पढ़ो और जहां से आपको नॉलेज मिले वहां से बटोरो और स्टॉक मार्केट का जितना चाहे नॉलेज आप अंदर डालो। क्यों? क्योंकि विदाउट नॉलेज आप ट्रेडिंग करोगे आप 110% लॉस में जाओगे। क्योंकि अगर आपने नॉलेज लेके ट्रेडिंग की, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, एकदम बेहतरीन बेस्ट फीलिंग आनी चाहिए, मुझे कोई नहीं हरा सकता है स्टॉक मार्केट में, यानी प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अंदर से दिल से आना चाहिए कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, स्टॉक मार्केट का भरपूर नॉलेज है मेरे पास, मुझे कोई नहीं रोक सकता है प्रॉफिट होने से। ऐसा बन के दिखाओ। सिर्फ थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेने से आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। 100% लोग 10-10 साल 20-20 साल लगा देते हैं सेक्टर में, फिर भी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं। एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आता है जीरो नॉलेज लेके, क्योंकि उसे नहीं पता, वो स्टॉक मार्केट का ए नहीं जानता है, स्टॉक मार्केट का एस नहीं जानता है, बट वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त नॉलेज लेके ट्रेडिंग कर रहा है, वो 10,000 रुपए पर डे कमा रहा है, तो इसको बताया कि मैं 10,000 रुपए पर डे स्टॉक मार्केट से कमाता हूं। उसने भी बोला मैं भी ट्रेडिंग करूंगा। विद इन 24 आवर्स में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, उसमें 10,000 20,000 रुपए फंड डाला, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने और 15 दिन के अंदर वो 20,000 रुपए पूरा खत्म। कुछ नहीं कर सकता वो इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले 6 मंथ या 4 मंथ कंटिन्यू नॉलेज लो, कंटिन्यू नॉलेज लो। स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा टूल्स ना बचे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो आगे चल के ट्रेडिंग करने में। हर चीज को समझो, हर चीज को जानो, तब जाके स्टॉक मार्केट में आप प्रॉपर ट्रेडिंग करो। आगे बढ़ता हूं मैं वीडियो में आपसे। जब भी हम कभी किसी दुकान या फिर किसी बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीद के जब लाते हैं तो बाद में लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि जिस सामान को मैंने खरीदा है वो सामान महंगे दाम में तो नहीं लेके आया हूं। इसलिए उसी दुकानदार से दूसरा आदमी जो सामान लेके आया है उसके सामान से हम अपना सामान कंपेयर करते हैं कि भाई तुमको कितने में मिला है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 1 किलो गेहूं 20 रुपए में लेके आया हूं, तो बगल वाले से पूछ रहा हूं कि भाई तेरे को कितने में मिला है वो 1 किलो गेहूं। उसने कहा है मुझे 20 रुपए में मिला है। मुझे डाउट था कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको 18 रुपए केजी मिला है, मैं 2 रुपए ज्यादा लेके आया हूं। तो इसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर रहे हैं तो क्या वो शेयर्स हमें महंगा तो नहीं पड़ रहा है, क्या वो शेयर्स की कीमत हम ज्यादा तो दे के नहीं आए। यही सारी चीजें समझने के लिए और सारी चीजें जानने के लिए पी रेशियो को बनाया गया है। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग। अगर आपको पी रेशियो नहीं मालूम है तो इस वीडियो में कैलकुलेट करके बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से और कंटिन्यू सुनिएगा, वीडियो को काटना मत। जिस प्रकार साउथ इंडस्ट्री टॉलीवुड में रजनीकांत को सुपरस्टार बोला जाता है, उसी प्रकार फाइनेंस सेक्टर या स्टॉक मार्केट में पी रेशियो को सुपरस्टार बोला जाता है।
समझ रहे हैं ना आप बात को। अब मैं आपको पी रेशो कैलकुलेट करके बताता हूं कि पी रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लेकिन उससे पहले हमें ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कि टोटल कंपनी की अर्निंग क्या है उससे हमें डिवाइड करना है कि कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल अर्निंग 10,000 रुपए है और उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स 500 है, तो 10,000 से 500 को डिवाइड कर देंगे तो निकल के आता है 20, यानी हमारा ईपीएस अर्निंग पर शेयर 20 निकल के आया। अर्निंग पर शेयर हमें बताती है कि कंपनी पर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। इससे ईपीएस से पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। इसके बाद अब हम पी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर पी रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो करंट शेयर प्राइस फॉर एन एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट शेयर प्राइस 400 चल रहा है और अभी ईपीएस हमने 20 निकाला, तो 400 से 20 को अगर डिवाइड कर दो तो 20 निकल के आता है, यानी इसका ईपीएस यानी पी रेशियो 20 निकल के आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 16 से 20 के बीच में इंडेक्स का पी रेशियो होना चाहिए। अगर उससे कहीं ज्यादा होता है यानी ऑप्शन 18 होना चाहिए और उससे ज्यादा होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। बट जो अभी कैलकुलेट करके निकाला उसका पी रेशियो निकल के आया है 20। 400 से डिवाइड बाय 20 कर दिया तो 20 निकल के आया। तो जब कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है तो उसका पी रेशियो कंटिन्यू बढ़ता जाता है। बट अगर 16 से 20 से ऊपर अगर किसी कंपनी का पी रेशियो है तो वो इन्वेस्टर के लिए कुछ ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च की और पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर्सन के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 20 से ऊपर 25 और 30 है तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू गाइस।